Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट. यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. सेकंड पार्ट है 789.5 और उसका एक्सपोनेंट गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 8. सो हम अपना जो है सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सोल्यूशन में हमें गिवन स्टेटमेंट है 789.5 and the given exponent is 1 divided by 8. फर्स्ट स्टेप में हम अपने पूरी स्टेटमेंट को इक्वल कर देते हैं x के. सो लेट x इक्वल है 789.5 and the exponent is 1 divided by 8. नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग लेते हैं इक्वल के दोनों साइड्स पे. तो उसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे हमने लॉग ले लेना है. एक्स के साथ भी लॉग आ जाएगा लॉग एक्स एंड इस वैल्यू के साथ भी आ जाएगा लॉग 789.5 एंड द पावर इज 1 डिवाइडेड बाय 8. यहाँ तक कर लिया. अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स गिवन है, पावर्स जो है हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं. तो लॉगरिथम का एक लॉ होता है जिसमें एक्सपोनेंट की जो वैल्यूज होती हैं वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती हैं. तो यहाँ पे हमने वो लॉ लिखना है, वो लॉ लगाना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम. थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम. लॉग एक्स इक्वल है, जो एक्सपोनेंट है ना वैल्यूज है वो स्टार्ट में आ जाएंगी. 1 डिवाइडेड बाय 8 आगे आ गया लॉग और 789.5 लॉग एक्स इक्वल है. अब हमने इसका लॉग लेना है, यानी इसके लिए हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है और दूसरी चीज क्या, इसका मैंथीसा फाइंड आउट करना है. ठीक है, लॉग टेबल की हेल्प से. सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा. कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या होता है कि हमने अपने जो डेसिमल गिवन होता है, जो पॉइंट गिवन होता है, उसको फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट करना होता है. यहाँ पे पॉइंट गिवन है ना, और पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 7 है. जीरो के अलावा कोई भी जो नंबर है पहला वो क्या है, 7 है. तो पॉइंट को हमने यहाँ से शिफ्ट करना है यहाँ पे. यहाँ से यहाँ पे हमने पॉइंट को शिफ्ट किया. इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अब कितने नंबर्स हैं, 1 2. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, 2. तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे. लॉग एक्स इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा 1/8 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों वैल्यूज को किया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया, 2. अब अगली वैल्यू हमने करनी है फाइंड. अब हमने 7895 हमें गिवन है, इसका हमने मैंथीसा फाइंड आउट करना है. वो हम कैसे देखते हैं, फर्स्ट टू वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर अगली दो वैल्यूज होती हैं सेपरेट. तो 78 को हमने 9 में देखना है, फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में हमने 5 के अंदर देखना है इसको. 789.5 है ना, तो अपनी वैल्यू को हमने अलग लिख लिया है. इसका हमने मैंथीसा फाइंड आउट करना है. उसके लिए हमने क्या करना है, 78 को 9 में देखना है, फिर मीन डिफरेंस में 5 को देखना है. अब लॉग टेबल में चल के 78 को कॉलम नंबर 9 के अंदर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब लॉग टेबल में 78 और उसके सामने जो कॉलम गिवंस हैं उसमें कॉलम नंबर 9, 78 के बिल्कुल सामने ऊपर से कॉलम नंबर 9 के अंदर वैल्यू हमें गिवन है 8971 को अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर लिख लेते हैं 8971. सो वैल्यू हमने क्या देखी, 8971 9 में देख लिया. अब हमने इसको 5 में देखना है. मीन डिफरेंस में जो कॉलम के मैंने उसमें 5 की जो है वो क्या वैल्यू दी गई है. तो नेक्स्ट मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 78 और ऊपर से हमारे पास कॉलम है 5. 78 के बिल्कुल सामने कॉलम नंबर 5 के अंदर हमें वैल्यू गिवन है 3. तो 3 को ऐड कर लेंगे क्वेश्चन में. हमने क्या स्टेटमेंट देखी, 3. तो 3 को ऐड कर लेना है. यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 897 और यहाँ पे हमारे पास 3 को हमने ऐड करना है 1 के अंदर. तो क्या बनेगा 8974. ये हमारे पास मेन आंसर आया है. इसका फाइंड आउट करने के बाद फुल मैंथीसा. अब इसको हम अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं. सो क्या वैल्यू आई, 8974.
अब सिंपल हमारे पास 2.8974 किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 8 के साथ, उसको डिवाइड कर लेंगे। 2.8974 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे क्या गिवन है, log x, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। हम इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। 2.8974 को 8 के साथ करना है डिवाइड। अब देखिए पॉइंट से पहले हमारे पास स्मॉल वैल्यू गिवन है ना 2, तो पॉइंट हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 0 पॉइंट। अब ये पॉइंट तो खत्म हो गया। अब क्या हमारे पास है नंबर्स 2 एंड 8 यानी कि 28। अब हमने 8 का टेबल काउंट करना है, 28 है तो 8 3 टाइम 24, 8 4 टाइम 32 बड़ा हो जाता है, सो 24 आएगा। 8 में से 4 माइनस करने हैं 4, नीचे आ गया 9। अब 8 का टेबल काउंट करना है 49, सो 8 6 टाइम आएगा 48। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1। अब हमने 7 को शिफ्ट करना है नीचे, सो 8 2 टाइम 16। 7 में 6 करेंगे 1। अब अगेन नीचे क्या बचा 4 आएगा हमारे पास नीचे। अब 8 का टेबल काउंट करना है हमारे पास 14 आए, 8 2 टाइम 16 तो बड़ा, तो 8 1 टाइम 8। अब 14 में से 8 हमने माइनस करने हैं, तो क्या आंसर आएगा 6। पॉइंट ऑलरेडी हमने लगाया है, वैल्यू तो खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम 0। 8 का टेबल काउंट करना है 60 है, 60 तो नहीं आता, तो उससे छोटा आ जाए, तो 8 7 टाइम 56। 6 7 8 9 10 4, पॉइंट ऑलरेडी हमने लगाया है, यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा, तो 8 5 टाइम 40। क्या आंसर बना 0.36217 उसको राउंड ऑफ करके अपनी वैल्यू को स्मॉल कर लेते हैं, तो 3.0362 है। अब 5 से बड़ी वैल्यू है 7, यहाँ पे राउंड ऑफ करके क्या बच जाएगा, ये 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या आंसर आया 0.3622। तो अपने क्वेश्चन के अंदर ऐड कर लेंगे, डिवाइड करने से आंसर आया 0.3622। x इक्वल है, डिवाइड करने से क्या आंसर आया है 0.3622। यहाँ तक आ गया आंसर। log x इक्वल 0.3622। अब हमने log को खत्म करना है। log को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग। सो क्या स्टेटमेंट आएगी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पे भी एंटी लॉग आ जाएगा, और अंदर क्या गिवन है log x, इस साइड पे भी एंटी लॉग आ जाएगा, और साथ में वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.3622। अब लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल, पीछे बचा x इक्वल है। अब इसका हमने लेना है एंटी लॉग। तो ये जो चीज गिवन होती है ना, ये हमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमारे पास 0 दिए गए, तो 0 हम इसको नीचे जाके फिर अपने डेसिमल को, यानी कि हमने 0 जहाँ पे इसकी प्लेस बनती है ना, वहां पे अपने डेसिमल को हमने शिफ्ट करना होगा, ठीक है। अब हमने एंटी लॉग लेना है किसका, 0.36 को 2 में देखना है। अगेन फिर उसको हमने 2 के अंदर जो हमारे पास मीन डिफरेंस वाला टेबल है, अगेन उसमें 2 के अंदर हमने देखना है, वैल्यूज को ऐड करना है। सो 0.36 एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करना है, 0.36, और ऊपर से कॉलम नंबर 2 के अंदर देखें तो वैल्यू हमें गिवन है 2301। क्या वैल्यू गिवन है 2301। क्या वैल्यू आई हमारे पास 2301। अभी हमने इसको आगे मीन डिफरेंस में देखनी है ना, तो उसको एक बार ऐड करके हम अपने क्वेश्चन के अंदर ऐड कर लेंगे। मीन डिफरेंस में हमारे पास हमने किस में देखना है, 2 में देखना है मीन डिफरेंस में, तो इसको हम देख लेते हैं मीन डिफरेंस वाले कॉलम। अब 0.36 और सामने मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 2 के अंदर 0.36 से बिल्कुल सामने हमें वैल्यू गिवन है 1, सो 1 को ऐड कर लेंगे अपनी क्वेश्चन के अंदर। क्या हमारे पास मीन डिफरेंस में वैल्यू है 1, किसको हमने देखा 0.36 को देखा 2 के अंदर, तो क्या आंसर आया 2301। अगेन मीन डिफरेंस में हमने 2 के अंदर देखा, तो क्या आंसर आया 1। इसको ऐड कर लेंगे, जस्ट 1 इसके अंदर ऐड करना है, तो क्या आंसर आएगा 2302। अब ये हमारे पास जो आंसर आया है इसको हमने अपने क्वेश्चन के अंदर ऐड कर लेंगे। तो x इक्वल है 2302 हो गया। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की जो डेसिमल है उसको हमने ऐड करना है। कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या दिया गया 0, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास बात हुई है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा तो पहले नॉन 0 के बाद हमने अपना पॉइंट शिफ्ट करना है। अगर 1 होगा तो यहाँ पे शिफ्ट करना है, ये 0 की जगह है फर्स्ट के बाद। यहाँ पे अगर 1 होगा तो हमने 2 के बाद करना है, अगर 2 होगा तो 3 वैल्यूज के बाद करना है, अगर हमारे पास 3 होगा तो 4 वैल्यूज के बाद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का गिवन है 0, तो हमने कहाँ पॉइंट ऐड करना है, फर्स्ट नॉन 0 नंबर के बाद, यानी कि हमने इसको ऐड करना है यहाँ, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 0 होगा तो पहले नॉन जीरो के बाद हमने पॉइंट ऐड करना है 1 होगा, तो 2 नॉन जीरो के बाद 2 होगा तो 3, ऐसे ऑनवर्ड आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास किसके आंसर आएगा, x इक्वल है 2.302। ये हमारा आएगा आंसर। दोबारा से अपना पूरा क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। गिवन क्वेश्चन इज 789.5 एंड एक्सपोनेंट 1/8 है। इसको x की इक्वल कर दिया, सेकंड स्टेप में हमने लॉग ले लिया दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पे 1/8 एक्सपोनेंट में गिवन है ना वैल्यू, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर। तो लॉग का थर्ड जो है ना वो इस्तेमाल करने के एक्सपोनेंट लॉग के स्टार्ट में आ जाता है। अब लॉग लेने हमने 78 को 9 के अंदर देखा और देन उसको हमने 5 के अंदर देखने के बाद ऐड करने के बाद क्या आंसर आया, 8974। अब ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट किया है। दोनों पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, 1 2। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना है, 2.8974। नेक्स्ट लॉग x इक्वल है 2.8974, उसको हमने डिवाइड करना है 8 के साथ। सो डिवाइड करने में हमारे पास आंसर क्या है, 0.3622। अब हमने लॉग को खत्म करना है, उसको खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे। सो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गया और इस वैल्यू को हमने लेना है एंटी लॉग। अब 0.36 को हमने 2 के अंदर देखा कॉलम 2 में, और अगेन मीन डिफरेंस में जो है 2 उसके अंदर देखा, तो हमारे पास ऐड करने से क्या वैल्यू आई, 2302। ये गिवन होता है एंटी लॉग में, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर 0 हो तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पॉइंट लगाना होता है, 1 हो तो 2 नॉन जीरो के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो 0 था तो हमने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, x का 2.302।